इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में युवा के प्रदेश सभी किसान भाई जो टेंट से बाहर खड़े हैं कृपया कर अपना 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 स्थान ग्रहण। आज 26 तारीख है, आज 9 महीने इस आंदोलन को पूरे हो गए। 650 किसान इस आंदोलन में अब तक शहीद हो गए, जो बॉर्डर पे हुए, और उनकी तो कोई गिनती नहीं। जो बॉर्डर से आके अपने गांवों में जो मरे हैं, मृत्यु उनकी हुई है, वे भी शहीद की इसमें इस श्रेणी में आते हैं। एक बार उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें याद करेंगे जिन्होंने आपके इस किसान आंदोलन को, इस यज्ञ को, इसको बंद नहीं होने दिया। मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान, और आज अमरोहा की धरती से एक ऐसी आवाज इन शहीदों को जो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, आप कहेंगे याद करेगा। जब से आंदोलन चल रहा, आप लोगों की आंदोलन की ही वो है कि आप लोगों ने 9 महीने इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाया। आप लोगों का खास तौर पे इस क्षेत्र का, अमरोहा का बहुत बहुत धन्यवाद। 35 साल से आप लोग इस आंदोलन में, इस संगठन में अपना कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय संयुक्त मोर्चा। ये जो करना है ये हमारे संसाधन है, जीविका के साधन है। आप कमजोरी मत दिखाइए मुख्यमंत्री जी। आपने तो बात करी थी 450 की, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री तक 10 रुपए फालतू आपको लेकर चलना, जब ये किसान ये समझेगा कि आप भी कुछ किसान की बात कर रहे हैं। कमजोरी 60 रुपए का कम तो किसान नहीं मानने का। कोई आंदोलन जब इसके गन्ने के कुछ में नहीं हुआ। ये कह रहे कहने जी भाई किसान को समझ में नहीं आ रहे कानून, किसान को सब समझ में आ गया। जिस तरीके से देश को निजी कंपनियों की तरफ धकेला जा रहा, उनको दिया जा रहा, आर्थिक गुलामी की तरफ देश को लिया जा रहा। आप सब लोगों से गुजारिश है, इस धर्म युद्ध में, इस यज्ञ में अपनी आहुति आप लोग देते रहे। ऐसी सरकार आपकी लड़ाई है, जाने ना किसान से कोई मतलब है, जो देश के किसान को देशद्रोही तक कह सकते हो। आप समझ लो कि कितने खतरनाक लोग हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इंतजार आप लोगों ने किया। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। एक अगली मीटिंग मुरादाबाद में भी है। मैं आप लोगों से एक निमंत्रण संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ, उन्होंने उनके आह्वान पर हमारी मुजफ्फरनगर की जमीन को एक पंचायत दी, पूरे देश भर से उस पंचायत में किसान आओगे। आप लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निमंत्रण है। आप हाथ खड़े करके बताएं कि 5 तारीख में आपकी भागीदारी अमरोहा जनपद की उस पंचायत में रहेगी या नहीं रहेगी। निश्चित रहेगी, क्योंकि ये आंदोलन ऐसे मुकाम पर आंदोलन है कि अगर ये आंदोलन कमजोरी की तरफ हो गया तो सरकारें हावी होने का काम करेंगी। ये नस्लों की भी लड़ाई का आंदोलन है, ये फसलों की भी लड़ाई का आंदोलन है। धन्यवाद। जय हिंद। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा, उनमें आपकी इनकी निगाह, इनकी पूंजीपतियों की निगाह आपकी जमीनों में भी है। ये बहुत हुनरमंद लोग हैं। ये कह रहे हैं कि जी कानून में कहीं ये नहीं लिख रहा कि किसान की जमीन चली जाएगी। अरे इतना भोला नहीं है किसान। ये सर छोटूराम की वो बात को याद कर गया, वो समझ गया, वो बोलना भी सीख गया, और वो दुश्मन को पहचानना भी सीख गया। कोई कानून में नहीं लिख सकता कि किसान की जमीन छीन जाएगी। किसान की जमीन जाएगी, किसान की जमीन जाएगी। जो कानूनों में नीतियां हैं, उनके जो गलत नीतियां हैं, उनके उसमें जमीनें किसानों की जाएंगी। 2-3 घरानों को पूरे देश को देने की तैयारी चल रही। अगर ये आंदोलन
इस बात को आप लोगों को कहा जा कि आंदोलन ये कौन सा आंदोलन है, तो ये आजादी की दूसरी लड़ाई का भी आंदोलन है। उस टाइम आप हमारे बुजुर्ग उस टाइम लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा देश आजाद हो। ये लड़ाई वो लड़ाई है कि हमारा देश गुलाम ना हो, अपनी जमीनों को आपको बचाना है, ये उसी की लड़ाई है। 3 कानून, पहला भंडारण, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती और तीसरा है आवश्यक वस्तुओं में संशोधन। खास तौर पर भाई युवा साथी, आप इंटरनेट का युग है, आप इन कानूनों का अध्ययन करके और जो बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई हमने अपनी जिंदगी में कुछ बचाया ना बचाया हो, लेकिन ये 2 फूट थाम लिए, ये इसी का आंदोलन है, ये जमीन का आंदोलन है। ये बैठा हुआ 4 दिन से लगातार खबरें चल रही। पद अमरोहा के समस्त किसानों को निमंत्रण संयुक्त मोर्चे ने भेजा, उसी को लेकर हम जो है यहाँ आए। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। 6 महीने 9 महीने आज किसान आंदोलन को हो गया। 650 से किसान ज़्यादा शहादत दे भी चुके। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी इस पंचायत में लिया गया, सभी ने श्रद्धांजलि उनको दी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कल योगी मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया था। उन्होंने कहा है कि जो गन्ने का मूल्य है वो बढ़ाया जा रहा है और जो पराली जलाने वाले किसानों पर जो मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस हो रहे हैं और उनका जो इसे भी चुनावी स्टंट तो देख रहे हैं। अगर पराली के मुकदमे होंगे तो भाई हम किसान तो वो कर लेंगे। 5 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, दुर्भाग्य की बात है। और फिर भी ये अगर इसको देखते हैं कि भाई सब वोट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। बढ़ाना चाहिए भाई, जिस तरीके से लागत और चीज़ों में बढ़ रही तो इसी तरीके से गन्ने के रेट भी बढ़ाने चाहिए। और भाई उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब ने 50 रुपये बढ़ाए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी मजबूत हैं भाई, तो कम से कम 10 रुपये और एक्स्ट्रा यानी कि 60 रुपये बढ़ाओ। कह तो रखा है उन्होंने 450 का, लेकिन 60 रुपये तो बढ़ाने चाहिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुजफ्फरनगर में जो हरी टोपी वाले उन्हें तालिबान बताया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे तालिबान? भाई वो तो उनसे पूछो, वे 2014 में जब सरकार बनी तो हरी टोपी वालों को बहुत बढ़िया बता रहे थे। हरी टोपी वालों ने सरकार बनाई थी। अपने जो इतिहास है उसको नहीं भूलना चाहिए। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7-8 साल पहले सरकारें अच्छा, बनी। महापंचायत जो होने वाली है उससे क्या संदेश जाएगा, क्या 2022 में लेकर? भाई जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा उस दिन लेगा, पूरे देश भर का किसान उसमें है, उनकी साथ में है। जो भी निर्णय लेगा, बहुत काफ़ी बड़े बड़े संगठन के लोग सब हुए हैं उसमें, तो जो भी निर्णय लेंगे उस पर मानना जाएगा। अच्छा, 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चीनी मिल जो है शुरू करने का ऐलान किया गया है, तो इससे क्या करेंगे? तो इस टाइम होनी चाहिए, पहले ही शुरू हो जानी चाहिए भाई फैक्ट्री। तो रेट भी बढ़िया हो। बिजली सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में महंगी है। ये इशू स्टेट वाइज अलग अलग है, लेकिन जो 3 कानून की लड़ाई है, 3 कानून वापसी, MSP का कानून, ये लड़ाई जब तक जारी है। सहसोली में जिस तरीके से वो घटना हुई है, विधायक के साथ गाड़ी मार के, क्या घटना होगी? कोई घटना नहीं, क्या कहेंगे? कोई घटना नहीं हुई। वो तो भाई विरोध है, विरोध। अगर भाई सिसोली 6000 वोट देगा माड़ा परा सके, माड़ा परा का विधायक बना सके, तो भाई आलोचना सहन करने की भी शक्ति जो है जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। भाई जिस के लिए बनाया था वो काम नहीं हुआ तो विरोध तो करेगी जनता। अच्छा, अभी चौधरी चरण सिंह जी ने, भूपेंद्र जी ने एक बयान दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी विरोध उसका कर रहे हैं, क्या करें इसके बारे में? भाई गलत है, उन्हें जो है भाषा का संयमित रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह इस किसान कौम के पूजनीय है। अगर आप उनको इस तरीके के शब्दों से वो करोगे तो कुछ किसान कौम काम आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।